शादी के दिन सारे को आपने अगवा करवाया था ना कि सबके सामने मुझसे शादी करके आप हीरो बन जाएं। क्या रोशी को तलहा के साथ इतना रूड होना चाहिए जब वो जानती भी है कि भैया शारिक की नीयत क्या थी? ऐसा नहीं आप कह सकते कि हाँ भैया उसको तो पता ही नहीं था, या फिर शारिक बहुत ही अच्छा लड़का था, उसने उसके साथ बहुत अच्छा किया। जो मर्द उसके साथ अटेम्प्ट तक कर चुका है, यहां पर धोखेबाजी कर कर शादी कर रहा था, उसके पूरे खानदान वालों को बेवकूफ बनाया हुआ था, उसके लिए हमारी आयत का ऐसे स्टैंड लेना कि सबके सामने मुझसे शादी करके आप हीरो बन जाएं। भाई किसी भी वजह से, भले हीरो बनने के लिए या फिर अपनी गलती का एहसास होने की वजह से, जिस भी एंगल से हमारे तलहा ने शादी की, इट वॉज वे बेटर देन कि तुम्हारी शादी सफेद खुसरे से होती। मैं खुसरा इसलिए कहूंगा ना क्योंकि मैं मर्द तो उन लोगों को कहता ही नहीं हूं ना जो औरतों की इज्जत के ऊपर हाथ डालते हैं, वो भी जबरदस्ती। तो ये चीज यहां पर इस ड्रामे के अंदर दिखाई गई थी। मुझे ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा अजीब लगा। एक तो इसको फर्दर डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा, दूसरा ये भी कि भैया बहुत सारे लोग अब सेकंड लास्ट एपिसोड की अनाउंसमेंट के बाद यहां पर कॉमेंट्स के आके रो रहे हैं कि हाय हाय ये तो ड्रामा खत्म हो गया, इसका तो सीजन 2 आना चाहिए था, ये तो बहुत जल्दी ही हो गया सब कुछ। यस, आई टोटली अंडरस्टैंड कि आप सब लोगों की इमोशनल फीलिंग्स जुड़ जाती हैं, बट क्या इस ड्रामे का सीजन 2 आना चाहिए या नहीं? पास्ट में हमारा जिन ड्रामों का सीजन 2 आया, कैसा एक्सपीरियंस रहा, इसको डिस्कस करेंगे। और साथ में ये भी कि भैया ड्रामा अब चूंकि एंड होने वाला है, नेक्स्ट वीक में आएगी इसकी सेकंड लास्ट और साथ ही लास्ट एपिसोड, तो क्या होगा एंड? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो ईद आई थी और आकर चली भी गई है, उसकी आज सेल का है भैया लास्ट डे। पीके लग्जरीज पर सबसे बड़ी जो सेल लगती है साल की, वो ईद की ही सेल होती है। अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्जरीज वेबसाइट विजिट नहीं की, जहां पर दुनिया के बेहतरीन लग्जरी डेकोर आपको मिलते हैं, वो भी 50% ऑफ पे, सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए। भैया इंडियंस बहुत सारे आकर पूछ रहे होते हैं कि हम कैसे ऑर्डर करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. आजो भैया सबसे पहले सीजन 2 वालों, यहां पर क्या हो गया भाई? इतने अच्छे से ड्रामे की स्टोरी चली है, इतनी फुलफिलिंग स्टोरी, और खास तौर पे आपको शादी के बाद का भी मंजर ढेर सारा देखने को मिल रहा है, तो काहे को अच्छे खासे ड्रामे को बदनाम करते हो? मैंने पास्ट में भी ऐसा देखा है कि जहां पर बहुत अच्छे ड्रामे सीजन 1 के साथ एंड हुए, फैंस की तरफ से इतना तमाशा रचाया गया, इतनी कैंपेन की गई कि फाइनली प्रोड्यूसर लोगों ने सोचा कि यार मतलब शायद इसका सीजन 2 बना ही दे। और फिर वो जितने भी सीजन 2 आए हैं ना, सब एक से बढ़कर एक बकवास। कोई एक ड्रामा भी मुझे पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री में या हिस्ट्री में ऐसा नहीं देखने को मिलता जिसका सीजन 2 सीजन 1 से बेहतर हो। आप लोग खुद बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में कि ऐसा कौन सा ड्रामा है। अब ऐसे भी यहां पर इस ड्रामे ने इतने झंडे गाड़ दिए भैया, 1 बिलियन व्यूज हासिल कर लिए हैं कलेक्टिवली। इसने इस साल का फिलहाल सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन ड्रामा है ये। क्यों इसका सीजन 2 रिक्वेस्ट कर रहे हो? अच्छे से सीजन 1 एंड हो रहा है और हो जाएगा। आई थिंक दैट इज फेयर इनफ। ड्रामे की स्टोरी बहुत ही ज्यादा सुपर्ब है। इतनी कमाल की केमिस्ट्री बैठी है हमारे आहत की साथ दाना नीर के मतलब मैं ये कहूंगा कि भैया ये तो रमशा खान को भी छोड़ गए पीछे। के साथ भी बड़ा कमाल का सीन बना था हम तुम में, लेकिन ये तो कुछ और ही लेवल है। बस थोड़ा सा ये जो छोटी बच्ची करके इसको दिखाया गया है ना, कि जैसे शादी को बहुत ही छोटी बच्ची थी जिसकी शादी होगी हमारे तलहा कैरेक्टर के साथ, इतनी छोटी ये बाहर लगती नहीं है। हाँ, आप यहाँ पर दिखा सकते थे किसी और चाइल्ड आर्टिस्ट को जो अब रिसेंटली 17-18 साल की हुई है, तो इट मेक मोर सेंस फॉर दिस छोटी बच्ची के साथ शादी। आज जो इसका कैरेक्टर दिखाया गया है कि जहां पर वो बहुत ही ज्यादा मान लो कि नॉन सीरियस है लाइफ को लेकर, और भी बहुत सारी इसको चुलबुली हरकतें करते हुए दिखाया गया जो हमारे तलहा की प्रोफाइल से स्टार्टिंग में मैच नहीं हो रहा था। तो इट मेक्स सेंस कि वहां पर उसने रिजेक्ट क्यों किया। अब यहां पर आपको दिखाया जा रहा है कि भैया शादी हो गई और शादी के बाद के जो मंजर हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब हैं। जिस तरीके से ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगा कि बारिश वाला सीन दिखाया जाता है जहां पर जाकर ये नहाते हैं, और उससे पहले ख़ास तौर पे वो सिंपैथी वाला भी बड़ा कमाल का सीन था जहां पर ये आती है, फाइनली उसके आंसू पोंछती है। ये नहीं कि भैया मीरब की तरह यहाँ पर मुर्तसिम के मुंह पर थूक दे, ये भी ना सोचे कि हाँ भैया वो मेरा हस्बैंड है। इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन इज्जत का जो म्यार है ना वो इस ड्रामे के अंदर बहुत ही सुपर्ब दिखाया गया।
और मीरब से याद आया, मतलब शादी के बाद के मंजर यहाँ पर भी दिखाए जा रहे हैं, वहाँ पर भी दिखाए गए थे, वहाँ पर भी इन दोनों का इख्तलाफ था और यहाँ पर भी है। लेकिन अब देखिए कि कितना खूबसूरती से कैप्चर किया है, कितने कमाल के, कितने क्यूट और मज़े के सीन हैं। तो एक तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, इवन दो कि आपको सिर्फ शादी के बाद के सीन्स दिखाए जा रहे थे और एक ही इमोशनल टच था यहाँ पर कि ये वो डेट आ चुकी है, बट इतने अच्छे से समराइज़ किया गया ना, इस ड्रामे को कैप्चर इतने अच्छे से किया गया है। यहाँ पर सीन इतने मज़े के डाले हैं, दोनों की जो कॉन्वर्सेशन हो रही होती है वो इतनी इंटरेस्टिंग होती है कि आप बोर नहीं होते। और अब तो वैसे भी हमारी इमोशनल अटैचमेंट बन चुकी है इस ड्रामे के साथ, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमें लेटेस्ट एपिसोड में। अब यहां पर होगा क्या नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, यह सबसे बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन उससे पहले मैं इस चीज को आंसर करना चाहूंगा कि भाई यहां पर क्या रोशी पागल है, या मतलब उसने कुछ भंग शंग पी हुई है कि वो बिल्कुल ही भूल गई है शारिक को कि वो किस तरह का लड़का था। हाँ, दिखाते ना कि ठीक है, अरेंज मैरिज से कोई सीधा साधा कोई और कैरेक्टर आया था और उस कैरेक्टर की इंटेंशन अभी हमारी रोशी को क्लियर नहीं है, तो समझ में आ सकता था कि हाँ, इस तरह से हमारे जो तलहा मियाँ हैं उन्होंने उसको किडनैप करवा के यहाँ पर फिर उस सिचुएशन में शादी कर ली। इस शारिक ने तो खुद मुंह से बता दिया था कि उसकी नीयत क्या है और वो किस डायरेक्शन में लेकर जा रहा था शादी को। इसको तो कभी बुखार हो रहा था, कभी कुछ, तो फिर ऐसी कंडीशन में आप क्यों इस तरह से चौंक जाएंगी और साइड लेंगी शारिक की। ठीक है, अभी वो मेन जो उसका बाकी का प्लान था वो सामने इसके नहीं आया, बट ये तो कंफर्म था ना कि एक गलत बंदे के साथ मेरी शादी होने जा रही है, उसको लेकर हमारी जो आयत है वो इतना ज़्यादा इमोशनल क्यों। यस, मैं उसके गुस्से को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, क्योंकि रिजेक्शन की जो पेन होती है वो इस दुनिया में किसी के लिए भी बहुत बड़ी पेन होती है। तो यहाँ पर हमारी रोशी रिजेक्ट हुई थी, तो उसका वो बदला ले रही है अपने माइल्ड गुस्से में, मेक सेंस। बट शारिक को लेकर उसका ये रिस्पॉन्स क्यों है, ये आप लोगों ने मुझे बताना है, क्योंकि भैया मेरी दरमियान से कुछ एपिसोड्स मिस हो जाती हैं और फिर आप लोग कहते हो कि नुमान भाई आपने वो वाला पॉइंट तो देखा ही नहीं था। तो ये मैं जानना चाहूंगा। अब आते हैं यहाँ पर लास्ट एपिसोड में क्या होगा। देखो, लास्ट एपिसोड में ना सबसे पहले तो यहाँ पर इनके कॉन्फ्लिक्ट को ही रिजॉल्व होते हुए दिखाया जाएगा, लेकिन उससे पहले हो सकता है कि हमारा शारिक एक दफ़ा फिर से बाहर आकर कुछ ऐसा गलत करे, क्योंकि उसका गुस्सा ठंडा नहीं होगा। उसको ऐसा लग रहा होगा कि हाउ इट्स पॉसिबल कि जहाँ पर वो बड़े आराम से अब शादी कर दे और यहाँ पर ये लोग मुझे मार दें। तो अगर वो रेजिस्ट करेगा तो उसके रेजिस्ट के बाद उसको फर्दर करारा जवाब और यहाँ पर जेल के सलाखों के पीछे बंद, ये हो सकता है एक एंड नंबर 2 ये दिखाया जा सकता है कि ठीक है, उसने माफ़ी शाफ़ी तो मांग ली, या फिर वो आकर बड़ा स्वीट बन रहा है, तो हमारी जो रोशी है उसका ही दिमाग अब इतना ख़राब कि वो बिल्कुल भी बात करने के लिए रेडी नहीं है तलहा से, और तलहा को बात बात पर इग्नोर कर रही है। इवन कि वो यहाँ तक कह देती है कि भाई मैं तो ऐसी शादी को नहीं मानती जो ज़बरदस्ती करवाई गई हो या जिसके अंदर इतनी बड़ी प्लानिंग की हो या व्हाटएवर, क्योंकि जब आपने किसी कैरेक्टर को क्रिंज बनाना हो तो राइटर्स कुछ भी लिख देते हैं। तो हो सकता है कि वो अलहदगी की डिमांड करे जो कि आप लोगों को अच्छा खासा धचका लगाए। तो मतलब अब ये क्या हुआ भाई, अब ये लास्ट एपिसोड में जाके कहीं अलग हो जाएगी, पर ऐसा भी नहीं होने वाला। हमारा जो तलहा है उसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करेगा, जिसको रोशी पहले नहीं मानेगी, बट फिर उसको लाकर दिखाएगा कुछ प्रूफ, हो सकता है कुछ ऐसी वीडियोज़ या ऑडियो क्लिप्स जिससे ये वाजिया हो कि भैया वो एक्चुअली में करने वाला क्या था तेरे साथ। जिसके बाद हमारी रोशी का दिमाग ठीक होगा और वो फाइनली इस रियलिटी को एक्सेप्ट करेगी कि हाँ, उसकी शादी फाइनली उस बंदे से हो चुकी है जिसके साथ वो हमेशा करना चाहती थी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर इस ड्रामे के अंदर आपने गौर किया होगा कि इस बच्चे का बड़ा अहम रोल है। ये जो मोहिब है डेफिनेटली यहाँ पर वो भी रिक्वेस्ट करेगा, उसको भी देखकर हमारी जो रोशी है वो हमेशा पिघल जाती है। तो ये सीन तो फॉर श्योर होगा। लास्ट एपिसोड आपको किसी भी तरह की कोई ट्रैजिक एंड के साथ नहीं दिखा दी जाएगी, एक अच्छा हैप्पी एंड दिखाया जाएगा इस ड्रामे का, जो कि बनता भी है। और सबसे बढ़कर यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि किस तरीके से अगर आप चाहो तो उस लड़की को भी प्रेफरेंस दे सकते हो जो आपकी लाइफ में रंग भरे। ज़रूरी नहीं है कि आपने अपने स्टैंडर्ड्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो किसी पेपर पर लिख रखी हैं और ऐसे में बस आप उन्हीं को टिक करते फिर रहे हो, मैच करते फिर रहे हो। आप ये देखो कि आपको किस इंसान के साथ उठने बैठने का मज़ा आ रहा है, कौन है वो शख्स जो आपकी ज़िंदगी में रंग भर रहा है, जिसकी वजह से आपके फेस पर मुस्कुराहट आती है, जिसकी वजह से आपको आपका घर लगता है और ऑफिस में भी काम करने का मज़ा आता है। इस ड्रामे का मेन मोटिव यही था। और ये भी कि मतलब यहाँ पर किस तरीके से एक अच्छी लड़की एक मर्द को, चाहे वो उम्र के किसी भी हिस्से में, किसी भी सदमे में है, उसको बहुत ही अच्छे से खुशी दे सकती है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा कमाल का ड्रामा है, बहुत अच्छे से लिखा गया है। फैमिली वैल्यूज़ को बड़े अच्छे से कैप्चर किया गया है। रोशी का घराना, उसका दादा जान, दादी जान और वो सारे लोग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है।
ख़ास तौर पे लेटेस्ट एपिसोड में जिस टाइम हमारा जो तलहा है वो जब स्टोरी सुना रहा होता है कि एक लड़की होती है बड़े गरीब ख़ानदान से, तो वहाँ पर रोशी की जो आंखें एकदम से फटकर निकलती है ना, वो इस वजह से कि भैया गरीब कहाँ से, हम भी अच्छे खासे अमीर हैं। बट वो फिर भी कामली स्टोरी को एंड तक सुनती है, जो कि ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा खुद दिल कर रहा था कि ये स्टोरी किस तरीके से डिज़ाइन करेगा। खैर बड़ा मज़ा आया ड्रामा देखने का। सेकंड लास्ट के बाद, लास्ट एपिसोड के बाद मिलते हैं, देखते हैं कि भैया ड्रामे का एंड कैसा होगा। इस साल का फिलहाल सबसे बेहतरीन ड्रामा यही है जिसका नाम है मीम से मोहब्बत। बाकी बड़े बड़े शाहकार आए और आते सारे डूब गए हैं। फिलहाल नहीं समझ आ रही कि भैया इस साल पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री इस तरफ जो है वो बैठेगी, क्या होगा वो बेहतरीन सुपर डुपर ड्रामा जो कि एटलीस्ट साल के एंड तक हमें अच्छी व्यूवरशिप देगा। आपके किस ड्रामे से ताल्लुकात हैं काफ़ी ज़्यादा गहरे, कौन सी वो अपकमिंग स्टोरी है जिसका आप बेताबी से इंतज़ार कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो भैया ज़रूर देख लें, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा।